बहुत ही क्लोज, बहुत भी होना चाहिए। तो क्या पवन सिंह का चरित्र इतना गंदा है कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, और चुनाव लड़ेंगे तो पब्लिक वोट नहीं देगी। जिसको जो बोलना है करे। हाँ, जब उब जाएंगे, लास्ट हो जाएगा तो फिर तो एक लिमिट तक आदमी बर्दाश्त कर रहा है, उसको बर्दाश्त करने दीजिए आप लोग। उनके बारे में कोई कमेंट नहीं करें, वो हम उनको जानते ही नहीं है, ना सुनते हैं ऐसा। जिसको जो अच्छा, आप देखें ना कि हाथी चले बाजार कुत्ता हो गया हजार। तो और आपके बोलने के शब्द से ये साफ झलकता है कि आप बहुत डिप्रेस्ड हो चुके हैं, आप परेशान हो चुके हैं पवन जी के काम करने से, पवन जी के गाने के होने से। हमने देखा 50 मिलियन का केक कट रहा है। आप बताओ, हम 50 मिलियन का केक काटे थे, यहाँ से लेकर के पटना तक लाइन लग जाएगा। कितना केक हम बनवाएंगे? 50। ये अलाप उनका मौसा के हका लोग अलाप की बात करता था, ये अलाप उनका मौसा के हा, यानी डायरेक्टली किसी के मौसा को, किसी के फैमिली को टारगेट करना। कितना गंदा लगता है सुनने में कि आप मौसा है, फूफा है। ये साला मतलब हमको नहीं समझ। भोजपुरी को लेकर चर्चा करेंगे। भोजपुरी इंडस्ट्री में बड़ा बवाल छिड़ा हुआ है। हर लोग पवन सिंह का नाम लेके हिट होना चाहता है कि पवन सिंह को खोदेंगे, पवन सिंह को लेके कंट्रोवर्सी करेंगे तो मेरा भी थोड़ा सा नेम फेम बन जाएगा, थोड़ा सा मैं भी पॉपुलर हो जाऊंगा। भैया कुछ दिन पहले ही मेरे चैनल के माध्यम से आपने एक इंटरव्यू दिया था, और राकेश मिश्रा जी को बहुत सारा आपने जवाब दिया था, करारा जवाब दिया था। लेकिन फिर एक स्टेज शो के दौरान अनुपमा यादव कहती हैं कि आप मेरा साथ दीजिए, पियर फराक वाली सॉन्ग गाइए, मेरा साथ दीजिए, मुझे कॉपरेट करिए। लेकिन वो बंदा बोलता है कि मैं नहीं गाऊंगा, मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचता है, मैं जो लाऊंगा अपना लाऊंगा, मैं किसी के भरोसे नहीं चलता हूँ। इसमें देखिए, एक कलाकार को तो इस तरह का भाषा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और मुझे नहीं लगता है कि उनके बारे में कमेंट करना चाहिए। मुझे चूँकि कमेंट करने से उनको लगता है कि उनको हम लोग ज़्यादा ये कर रहे हैं, पॉपुलर कर रहे हैं। तो एक कलाकार का भाषा ये नहीं होना चाहिए जो भी लाऊंगा अपना लाऊंगा। और मुझे लगता है कि अगर पवन जी का आप पीछे होली का वीडियो उठा के देखें, उसमें शायद उन्होंने बोला कोरस कर रहे हैं सावन वाले गाने में। तो सब चीज़ बोलने का चीज़ नहीं है। अभी तो यूट्यूब का जमाना है, आप लोग खोल के देख सकते हैं कि कौन क्या कर सकता है। और मुझे नहीं लगता है कि पवन जी के मुंह से कभी आप ऐसा सब सुन सकते हैं कि मैं किसी और का नहीं था। एक होता है ना, ओहदा होता है, उसको आप मेंटेन करना चाहिए। और ये शब्द अगर उन्होंने बोला है कि जो भी लाऊंगा अपना लाऊंगा, जो भी करूँगा, तो मुझे लगता है कि ये शब्द नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बहुत ऊपर की चीज़ है। अगर एक लाइन गाने से उनका कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर वो गा भी देते हैं। अनुपमा यादव ने कहा तो उनको गा देना चाहिए था। इसके पहले भी बहुत सारे स्टेज पर पवन जी का गाना गाया है, जिसका मैं खुद गवाह हूँ। बिल्कुल। अच्छा, एक और मैटर को लेकर बात करेंगे। लगातार दीपक जी से जब पूछा जाता है खेसारी लाल यादव जी के बारे में, तो दीपक जी बोलते हैं कि वो पवन जी के छोटे भाई हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये सम्मान कब तक, कि कब तक पवन जी की टीम उनको सम्मान देगा और वो आके पवन जी की इज्जत पे बार बार खोदेंगे, उनको उंगली करेंगे, कब तक ऐसा चलेगा? देखिए, हम लोग का गार्जियन ने जो सिखाया है कि सम्मान दीजिए, लोगों को सम्मान करना चाहिए। और जब पेड़ में फल लग जाता है तो वो झुक जाता है, और पवन जी में इतना फल लग गया है कि बहुत ज़्यादा झुक गए हैं। अब जिसको जो बोलना है बोले, लेकिन वो हमेशा भाई हैं और भाई ही रहेंगे। और उनको लगता है कि उनके बोलने से अब वो फर्क पड़ेगा, तो शायद अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कल भी एक वीडियो मैंने देखा स्टेज शो का, जिसमें वो अलाप लगा रहे थे, बहुत ऊंचा ऊंचा अलाप लगा रहे थे भैया। और अलाप लगाने के बाद, अलाप लगाने तक तो ठीक था, कोई रिएक्ट मैंने नहीं किया। लेकिन अलाप लगाने के बाद उन्होंने एक लाइन बोला, एक सेंटेंस बोला कि ये अलाप उनका मौसा के हका लोग अलाप की बात करता था, ये अलाप उनका मौसा के हा, यानी डायरेक्टली किसी के मौसा को, किसी के फैमिली को टारगेट करना। वो करे तो ठीक है, अगर कोई और कर दे तो 30-40 लाख देकर खानदान लपेटवाने लगता है। दीपक भी आप क्या कहना चाहिए? देखिए, ये हम उन पर टिप्पणी नहीं करेंगे। ये हम भोजपुरी का दुर्भाग्य समझेंगे कि इस तरह के शब्द यूज करने वाले को पब्लिक इतना प्यार करती है, या पब्लिक के बीच में वो रहता है और पब्लिक सुनती है। तो मुझे लगता है कि भोजपुरी का दुर्भाग्य है कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो इस तरह का बात बोलते हैं, जो शायद नहीं बोलना चाहिए। और इस ओहदे पे आके एक अच्छा लेवल मेंटेन करके इस तरह का भाषा नहीं बोलना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर भाई हम बोलते हैं, पवन जी बोलते हैं कि मेरा छोटा भाई है, तो पवन जी के मौसा उनके भी मौसा हुए, जहाँ तक मुझे लगता है, अगर समझा जाए तो। नहीं तो किसी को भी आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये मुझे नहीं लगता है कि ये किसी का गलती नहीं है, भोजपुरी का दुर्भाग्य है। और भोजपुरी ऑडियंस का दुर्भाग्य है, जो इस तरह के लोग भी स्टार हैं भोजपुरी में, जो इस तरह का शब्द इस्तेमाल करते हैं। बताइए, लगातार यूट्यूबर्स को सम्मान देना इतना खल गया है भोजपुरी इंडस्ट्री को कि लगातार पवन सिंह पे टिप्पणी हो रही है कि चुनाव आ रहा है तो अपने मतलब के लिए यूट्यूबर्स को सम्मान दे रहे हैं। ये पवन सिंह उस समय कहाँ थे
जब कोरोना काल चल रहा था, यही यूट्यूबर्स पैसा के लिए तल तल भटक रहे थे, कंटेंट नहीं मिल रहा था, तब ये पवन सिंह कहाँ थे। और एक चीज उन्होंने कहा कि पवन भैया उन यूट्यूबर्स को सामान देते हैं जो दिन रात गाली देते हैं खेसारी लाल यादव को। लेकिन भैया मैंने भी एक इंटरव्यू देखा था जिसमें कि रिपोर्टर उनका इंटरव्यू ले रहा था और उनके मुंह पर पवन सिंह को कीड़ा मकोड़ा और बेशरम कह रहा था। तो वो इस पर दीपक भैया क्या रिएक्ट करना चाहेंगे? देखिए, हमने बोला कि उनका संस्कार है और भोजपुरी का ये दुर्भाग्य है कि इस तरह का भाषा लोग इस्तेमाल करते हैं। और मैंने भी उस इंटरव्यू को देखा था और मुझे लगा कि भोजपुरी में एक स्टार से इतने गंदे तरीके से इंटरव्यू मैंने लाइव में नहीं देखा था कि एक स्टार से इतने गंदे तरीके से इंटरव्यू लिया जा रहा है। शायद मुझे लगता है कि पवन जी रहते और खेसारी जी के बारे में अगर ऐसा कोई इंटरव्यू ले रहा होता तो पवन जी उसको रिएक्ट कर देते और डांट देते या इंटरव्यू नहीं देते। लेकिन ये भोजपुरी का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि एक यूट्यूबर इस तरह का शब्द इस्तेमाल करके उकसा रहा है एक स्टार को कि आप कुछ बोलें और वो स्टार उस चीज को रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी भोजपुरी कर्त में जाने वाला है और जब तक इससे सुधार नहीं होगा, इससे लोग अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, एक दूसरे पे कमेंट नहीं करेंगे, एक दूसरे का सपोर्ट करना नहीं शुरू करेंगे, तो भोजपुरी बहुत जल्दी, देखिए फिल्म का स्थिति देख ही रहे क्या होगा, तो वैसे ही गाने का भी स्थिति होगा और धीरे धीरे लोग भोजपुरी से नफरत करने लगेंगे। और मुझे लगता है कि इस तरह का भाषा और इस तरह का शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि आप ये हैं, मौसा है, फूफा है। मतलब सुन के शर्म लगता है कि अरे यार, आप एक जाने माने स्टार हो, आपको दुनिया आपको मतलब लाखों लोग पसंद करते हैं, प्यार करते हैं और आप इस तरह का भाषा बोल रहे हो, तो इसमें किसी का भी गलती नहीं है। ये भोजपुरी का दुर्भाग्य है और भगवान का क्या बोले, भगवान का भी एक इसको आशीर्वाद नहीं बोलेंगे कि इस तरह के लोग स्टार हो गए हैं जो इतने गंदे तरीके से इतने उसी को बोल करके लोग स्टार बनते हैं। तो उनकी गलती नहीं है। हम सुनते हैं तो लोग बोलते हैं, अगर हम रिएक्ट करना शुरू करें, हम उनको बाइकाट करना शुरू करें तो लोग नहीं सुनेंगे। इस तरह का शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह का एक स्टार इस तरह का शब्द इस्तेमाल करता है। बिल्कुल मुझे लगता है कि इस तरह का शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मौसा, यार कितना गंदा लगता है सुनने में कि आप मौसा है, फूफा है, ये साला मतलब हमको नहीं समझ में आता। अगर इस तरह का, मुझे नहीं लगता कि पवन जी के मुंह से आप लोगों ने कभी ऐसा सुना होगा और ना सुनेंगे, क्योंकि एक आप कभी भी पवन जी के मुंह से इस तरह का वर्ड नहीं सुन सकते, क्योंकि उन्होंने सम्मान देना सीखा है और सम्मान करना जानते हैं, तो कभी भी इस तरह का बात नहीं सुना। अच्छा, एक राइटर भी है भोजपुरी इंडस्ट्री में, मैं नाम नहीं लूंगा, शायद नाम लेने से कहीं दो चार लोग उनको जान जाए, लेकिन उनका कहना यह है कि मेरे सामने पवन सिंह नहीं बैठ पाएंगे, मेरे सामने वो नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि मैं अगर उंगली पे गिनवा दूं तो 200 गाने उनके चोरी के हैं जो मेरे ट्यून है, वो मेरे सामने नहीं बैठ सकते हैं। वो दूसरे, उनसे बड़ा चोर भोजपुरी इंडस्ट्री में कौन है, उनका कहना है। आप इस पर क्या रिएक्ट करना चाहेंगे? अब देखिए, हम तो देखे हैं उनका स्थिति कि पवन जी के सामने आने के बाद क्या स्थिति रहता था और बहुत हमने अपनी आंखों से देखा है। और शायद मैं उनके बारे में बोलूँगा तो उनका नाम हो जाएगा, इसलिए मैं वैसे लोगों के बारे में चर्चा नहीं करना चाहता हूँ जो एक समय में इधर रहेंगे, एक समय में उधर रहेंगे। मैंने उनको देखा है कि एक समय पवन जी को गाना गवाने के लिए आदि शक्ति में आए थे, मेरे ही ऑफिस की बात है। उनका क्या स्थिति था और किस लेवल तक जा करके, तो मुझे लगता है कि उनके बारे में कोई कमेंट नहीं करें। वो हम उनको जानते ही नहीं है, ना सुनते हैं ऐसा जिसको जो। अच्छा, आप देखें ना कि हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार, तो जिसको जो बोलना है करे। हाँ, जब उब जाएंगे, लास्ट हो जाएगा, तो फिर तो एक लिमिट तक आदमी बर्दाश्त कर रहा है, उसको बर्दाश्त करने दीजिए। आप लोग उसको कंट्रोल करने दीजिए। हम लोग कुछ किसी को बोलना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मिल जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन चुनाव लड़ने लायक कैरियर भी होना चाहिए, वैसा चरित्र भी होना चाहिए। तो क्या पवन सिंह का चरित्र इतना गंदा है कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, और चुनाव लड़ेंगे तो पब्लिक वोट नहीं देगी? दीपक भैया क्या कहना चाहिए? अच्छा, किसी के सर्टिफिकेट देने से किसी का चरित्र और किसी का इस पे तो नहीं हो सकता है। आप कि इस शब्द और आपके बोलने के शब्द से ये साफ झलकता है कि आप बहुत डिप्रेस्ड हो चुके हैं, आप परेशान हो चुके हैं पवन जी के काम करने से, पवन जी के गाने के से। हमने देखा 50 मिलियन का केक कट रहा है। आप बताओ, हम 50 मिलियन का केक काटे थे, यहाँ से लेकर के पटना तक लाइन लग जाएगा। कितना केक हम बनवाएंगे? 50 मिलियन हर गाने ही होता है मेरा। तो ये चीज आप डिप्रेस्ड और फ्रस्ट्रेशन में कर रहे हो। किसी का चरित्र के ऊपर आप उंगली नहीं उठा सकते, और किसका क्या चरित्र है दुनिया जानती है। कुछ पर्दे के पीछे करते हैं, कोई डंके के चोट पे करते हैं। चलिए, इंटरव्यू सेशन को खत्म करेंगे। जाते जाते बस खुशखबरी दे दीजिए कि क्या कुछ आने वाला है। अभी हम लोग का 9 तारीख को गाना आने वाला है टाइम्स म्यूजिक से,
जो कि पहली बार भोजपुरी में टाइम्स म्यूज़िक आ रहा है। 9 तारीख को हम लोग उसका गाने का लॉन्चिंग कर रहे हैं। अब भोजपुरी में इतनी बड़ी कंपनी यार, ये टाइम्स ग्रुप है जिसका टाइम्स इंडिया, टाइम्स न्यूज़ ये सब आता है, भोजपुरी में पहली बार आ रही है। और आप लोग को खुशी होना चाहिए कि आप लोग का बेटा, आप लोग का भाई और आपके जो फैंस हैं, मतलब आपके जो सुपर स्टार है, पावर स्टार है, उनसे वो कंपनी गाना लॉन्च कर रही है। ये हम लोग के लिए और भोजपुरी समाज के लिए बहुत बड़ी बात है। क्या बात है। चलिए इंटरव्यू को खत्म करेंगे। हमारे साथ दीपक भैया थे। बहुत अच्छी बातें इन्होंने कही है जिसको आप सबको जरूर और जरूर सुनना चाहिए। तो मैं कहूंगा कि आपने इंटरव्यू देखा है तो इस इंटरव्यू को सब तक पहुंचाइए, शेयर करिए, सबको बताइए कि भैया आप पावर स्टार की टीम में कुछ लोग हैं जो फैक्ट पे बातें करते हैं, सच्चाई पे बातें करते हैं। तब तक के लिए इतना।